बोला मोटा हो गया जंगल जंगल में होते हैं। यूरेमिया बाय मिस्टर मंजीत यादव। तो यूरेमिया इट इज़ ए टॉक्सिमिक सिंड्रोम, ठीक है। मतलब एक टॉक्सिमिक सिंड्रोम है, इट रिजल्टिंग फ्रॉम रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। मतलब जब रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है ना, जब रीनल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता तो उसमें यूरेमिया में होती है, मतलब ये, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू टॉक्सिक एक्शन बाय रिटेन्ड एनपीएन सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब ये टॉक्सिक एक्शन ऑफ, मतलब जब एनपीएन सब्सटेंस बॉडी के मतलब उसके अंदर बच जाते हैं ना, हाँ, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, जब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जब बचे रह जाते हैं, रिटेन रह जाते हैं, उसके एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एजोटीमिया बोलते हैं, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली टू द डेवलपमेंट ऑफ, ये क्या लिखा है, एसिडोसिस। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। एनपीएन सब्सटेंसेस इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिन, ठीक है। अच्छा, अकरेंस इसकी कॉमनली क्या होती है, देख, नियरली 5% ऑफ ऑल, क्या है ये, ऑल डॉग्स एग्जामिन्ड एट ऑटोप्सी हैव सम काइंड ऑफ यूरेमिया, ठीक है। मतलब अराउंड 5% जो है, मतलब कुछ ना कुछ यूरेमिया होगा, ठीक है। मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, ठीक है। सिर्फ 5-6% में हुआ है ये तो फिर समझ गया। तो उसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, प्रीरीनल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हियर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म आर रिटेन्ड इन द ब्लड इन फॉलोइंग एंड लो बीपी से क्या होता है, डिक्रीज जीएफआर, ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कंडीशन लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इटियोलॉजी में एक तो प्रीरीनल होती है, रीनल होती है, और एक पोस्ट रीनल होती है। तो प्रीरीनल में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के, वो ब्लड के अंदर रिटेन रह जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन आती है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, जीएफआर डिक्रीज कर जाता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी मतलब कंडीशन आ जाती है, ठीक है, प्री रीनल में। रीनल में क्या होता है, डिक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो जाएगी, ठीक है, एक्सटेंसिव अमाइलोडोसिस हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी और एक्सटेंसिव अमाइलोडोसिस हो जाएगी। फिर क्या है, डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब डिक्रीज किस में आएगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। तो टॉक्सिक ट्यूबुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस है ना ये, एंड क्रोनिक इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी, देन डिक्रीज इन ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन डिक्रीज करेगी, लीड्स टू हाइपरकलेमिया एंड एसिडोसिस, ठीक है। इससे क्या होगा, हाइपरकलेमिया होगा और एसिडोसिस होगा। और क्या होगा, डिक्रीज डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म, ठीक है। जो डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म है उसके अंदर भी डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो रीनल में क्या था, जीएफआर डिक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो सकती है, एक्सटेंसिव अमाइलोडोसिस हो सकती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन डिक्रीज करेगा, और क्या डिक्रीज करेगा, डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है पोस्ट रीनल। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो भी मे बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कैल्कुलाई, ठीक है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, कैल्कुलाई। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स, कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, ठीक है, प्रोस्टेटिक, ये क्या है,
प्रोस्टेटिक क्या है? एनलार्जमेंट। हाँ, तो पोस्टीरियर में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कैल्कुलाई, ठीक है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर के अंदर कैंसर हो जाएगा, कार्सिनोमा, ठीक है। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होगा। एक्सपेंडिंग प्रेशर बाय ट्यूमर्स, ठीक है। एक्सपेंडिंग, ये क्या लिख रखा है? और यूरिनरी प्रेशर और यूरिनरी पैसेज, मतलब जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा ना ट्यूमर की वजह से, वो यूरिनरी पैसेज के ऊपर होगा। प्रेशर बाय ट्यूमर ओवर यूरिनरी पैसेज। हाँ, एक्सपेंडिंग प्रेशर लीड्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यूरिन रिटेंशन होगा, जीएफआर डिक्रीज करेगा और क्या हो जाएगा? एनूरिया हो जाएगा। एंड में क्या हो जाएगा? एनूरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? एनूरिया वही तो होता है, यूरिन उसके अंदर बच जाना, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट उसके अंदर रह जाते हैं जब। रुक एक मिनट, या बहन की लोड़ी फोन करें। कौन? अरे यार वाह बंडवी निचोड़ माँ तो डाल दे, ये तो मैं क्लास में हूँ उसके हिसाब से तो जूतियाँ बना रहा है क्या उसका है? 5 बजे तक क्लास हो गया। हाँ, आगे पैथोजेनेसिस देख। इन डॉग्स हैविंग क्रोनिक नेफ्राइटिस विद एक्सटेंसिव ट्यूबुलर डैमेज, ठीक है। डॉग्स के अंदर क्या होती है? क्रोनिक नेफ्राइटिस होती है, एक्सटेंसिव क्या होते हैं? ट्यूबुलर डैमेज होता है, ठीक है। फॉस्फेट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है। फॉस्फेट क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। फॉस्फेट रिटेंशन बाय किडनीज, ठीक है। फॉस्फेट रिटेंशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। प्लाज्मा फॉस्फोरस क्या करता है? इंक्रीज करता है। फॉस्फोरस एक्सक्रीटेड थ्रू इंटेस्टाइन कंबाइन विद कैल्शियम फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। देख, डॉग के अंदर क्रोनिक नेफ्राइटिस होती है, ठीक है। एक्सटेंसिव ट्यूबुलर डैमेज होता है, ठीक है। उसका मतलब जो ट्यूबुलर पार्ट है उस पर तगड़ा डैमेज होता है, ठीक है। जो फॉस्फेट हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिटेंशन किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर फॉस्फेट का, ठीक है। फिर प्लाज्मा के अंदर क्या करते हैं? फॉस्फेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर भी रिटेंशन हो गया, ठीक है। फिर फॉस्फोरस किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं? इंटेस्टाइन कंबाइन विद कैल्शियम एंड फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मतलब फिर फॉस्फोरस कैसे एक्सक्रीट होते हैं? इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। और वो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का, और वो इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम क्या है? नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कैल्शियम किसके लिए अवेलेबल नहीं है? एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया अक्कर्स, ठीक है। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है स्टिमुलेशन ऑफ पैराथायरॉयड, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया होगी क्योंकि कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाएगा, फॉस्फोरस के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो फिर पैराथायरॉयड स्टिमुलेट होगा। फिर पैराथायरॉयड के अंदर क्या होगा? हाइपरप्लेशिया। पैराथायरॉयड के अंदर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा सेल्स का, और भी ज़्यादा सेल्स बनेगी कि और कैल्शियम बनाओ। फिर इंक्रीज़ करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर पैराथायरॉयड प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से फिर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन ओस्टियोक्लास्ट लीडिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम बोन्स। मतलब फिर पता है रिलीजिंग है ये। मतलब फिर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा पैराथॉर्मोन की वजह से ओस्टियोक्लास्ट का, मतलब जो बोन है ना वो टूट के, मतलब उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। यूरेमिया में ये बीमारी होती है कि भाई कैल्शियम ख़त्म होने लग जाता है फॉस्फोरस की वजह से। फिर इसमें 2 कंडीशन आती है, एक में तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ऑस्टियोडायस्ट्रोफी होती है जो अपनी बुड्ढों को होती है। एक में क्या होता है? रीनल जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज कर जाती है और डिमिनिश्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस।
क्या बोल दिया? एक मिनट, मुझे भी नहीं समझ आया। इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा, जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अपने नेफ्रॉन में ट्यूबुल पीसीटी डीसीटी वगैरह ये ट्यूबुल्स होते हैं, ये एक्सक्रीट नहीं करते हैं कुछ कुछ कम, मतलब ये कंपाउंड वगैरह, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो उसके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा, तो उसमें भी हमारा फॉस्फोरस वगैरह लॉस होगा बॉडी में से। मतलब ये दो कंडीशन होगी इसमें आगे जाके। फिर आगे पैथोजेनेसिस दे रखी है। डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ एनपीएन सब्सटेंस, जिसमें क्या क्या आता है, सल्फेट, फॉस्फेट ऑफ एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, रिटेंशन होता है एनपीएन सब्सटेंस का, और वहाँ पे सल्फेट और फॉस्फेट और पोटेशियम एंड क्लोराइड का क्या होता है, रिटेंशन होता है। यहाँ से क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ अल्कली रिजर्व होता है, ठीक है। एक यूरेमिया होता है, एक डिप्लीशन ऑफ अल्कली, जितना भी अल्कली अपने पास रिजर्व है, मतलब अल्कली मतलब बेसिक जितना भी अपने पास वो है, वो सारा डिप्लीट हो जाता है, और एट द एंड एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ बेस हो जाता है, ठीक है। और इस एसिडोसिस की वजह से और भी ज़्यादा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। एसिड सब्सटेंस की वजह से और भी ज़्यादा जीएफआर कम करता है, ठीक है। यूरेमिया की वजह से क्या होता है, लेस डिटॉक्सिफिकेशन बाय किडनी, टॉक्सिक इंजरी टू हीमोपोइटिक सिस्टम, ठीक है। मतलब हीमोपोइटिक सिस्टम जो है अपना, उसको टॉक्सिक इंजरी हो जाती है, सप्रेशन ऑफ हीमोपोइसिस, ठीक है, हीमोपोइसिस की सप्रेशन हो जाती है। डिस्कैमियोपोइटिक एनीमिया, ठीक है, डिस्कैमियोपोइटिक एनीमिया हो जाता है भाई, मतलब हमारा हीमोपोइटिक सिस्टम है ना, वो सप्रेस कर जाता है। हेलो, हाँ बोलना, क्या क्या रात को 12 बजे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, सुन, हेलो हेलो, हेलो,
हेलो हेलो। इसका होना क्या था? अरे बहन जो मेरा नहीं फ़ोन मिलना है बंद हो गया। इसका कॉल एंडेड दिखा है फ़ोन मिलाऊँ तो। अच्छा और नेट चल रहा है, रीसेट करना पड़ेगा। आगे देख, हाँ तो एट द एंड क्या हो जाएगा, डिस्कीमियोपोइटिक अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सप्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, हीमोपोइसिस। ठीक है, टॉक्सिक इंजरी टू हीमोपोइटिक सिस्टम और लेस डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किडनी। ठीक है, आगे साइंस इसके क्या क्या होंगे, पोलियूरिया, एनूरिया, एक्टेरस। ठीक है, एक्टेरस क्या होता है, एक्टेरस क्या होता है, जॉन्डिस होता है। उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीज। ठीक है, अदर एनपीएन सब्सटेंस इंक्रीज, अमीनो एसिड इन ब्लड इंक्रीज, सल्फेट एंड फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड्स इंक्रीज, कैल्शियम लेवल डिक्रीज। ठीक है, देख क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या होगा, एक तो ब्लड यूरिया बढ़ेगा। ठीक है, जो एनपीएन सब्सटेंस है वो भी बढ़ेगा, अमीनो एसिड भी बढ़ेगा, सल्फेट और फॉस्फेट पोटेशियम के और क्लोराइड के वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैल्शियम लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देख एक बार डिक्रीज देख ले क्या करेगा, बाकी सारा बढ़ेगा, सिर्फ कैल्शियम लेवल डिक्रीज करेगा, बाकी ब्लड यूरिया बढ़ेगा, एनपीएन बढ़ेगा, अमीनो एसिड बढ़ेगा और सल्फेट और फॉस्फेट क्लोराइड बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोस पैथोलॉजी देख ले भाई, क्या क्या होगा, माउथ में अल्सर हो जाएगी, स्टमक में अल्सर हो जाएगी, हिमोराज, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगी, अनीमिक होगा, अनीमिया होगा, एक्टेरस होगा, जॉन्डिस होगा, येलोइश वो हो जाएगा, कलर हो जाएगा बॉडी का। ये क्या है, पैराथायरॉइड्स एनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, वही अपन ने देखा था, पैराथायरॉइड सिक्रीशन बढ़ेगा, वो हाइपरट्रफी होगी, हाइपरप्लेशिया होगा सॉरी। लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएगा। ये क्या है, सीरस कंटेन्स डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम यूरेट्स एंड यूरिया। अच्छा, सिरोसा के अंदर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम यूरेट्स हो जाएगा, कैल्शियम यूरिया के डिपोजिशन हो जाएगी। माउथ में अल्सर, स्टमक में अल्सर, हिमोराज में गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगा, एनीमिक एक्टिरस, पैराथायरॉइड एनलार्ज हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी एनलार्ज हो जाएगा और सिरोसा के अंदर क्या हो जाएगी, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम यूरेट और यूरिया हो जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम देखें, ठीक है, तो लीवर क्या करता है, डीजनरेटिव चेंजेस करता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, एंडोकार्डियम नेक्रोटिक। ठीक है, लीवर के अंदर क्या होते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। बोन मैरो क्या करता है, सप्रेशन ऑफ हीमोपोइसिस। ठीक है, पैराथायरॉइड क्या करता है, हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, बोन्स के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन्स बाय ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल फाइबर्स हाइपरट्रोफिक हो जाते हैं। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्राइटिस हो जाती है और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ट्रैकिया एंड लंग्स। देख लीवर क्या करता है, डीजनरेटिव चेंजेस शो करता है। ठीक है, लीवर कैसे चेंजेस शो करता है, डीजनरेटिव चेंजेस। लेफ्ट ऑरिकल का जो एंडोकार्डियम है वो क्या हो जाता है, नेक्रोटिक हो जाता है। बोन मैरो के अंदर सप्रेशन होता है हीमोपोइसिस का, मतलब ब्लड प्रोडक्शन रुक जाती है, ब्लड प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है। पैराथायरॉइड के अंदर हाइपरप्लेशिया हो जाता है, नंबर इंक्रीज कर जाता है पैराथायरॉइड सेल्स का। बोन्स के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन्स बाय ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन्स होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, मायोकार्डियल फाइबर हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल फाइबर हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं, इसी वजह से वो एनलार्ज भी होता है। ग्रोस पैथोलॉजी में अपन ने पढ़ा था ना।
किडनी नेफ्राइटिस शो करती है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में किसकी होती है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ट्रेकिया और लंग्स की होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्शियम डिपोजिशन। उसके बाद आते हैं पोस्टमार्टम चेंजेस इन किडनी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? ब्लैकिश एंड ग्रेइश डिस्कलरेशन, ठीक है। क्या क्या आता है? ब्लैकिश और ग्रेइश डिस्कलरेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। एंड ये क्या है? सफरिंग ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ पल्पीनेस। ये हाँ, क्या लिख रखा है? सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग एंड पल्पनेस आ जाएगी। ये अपना यूरेनिया हो गया भाई, भैंड चो